गए हैं, लेकिन हरियाणा को फुल टाइम चीफ मिनिस्टर चाहिए, पार्ट टाइम। उससे पहले ही महंगाई से कमर टूटी हुई है, खासतौर पर गरीब और मध्यम वर्ग की, और कमर तोड़ने का प्रबंध कर रहे हैं इसमें। इसी प्रकार आपका जो बारिश हुई है अब शहरों में और कई जगह बड़ा भारी नुकसान हुआ, उसके कंपनसेशन, क्योंकि इसके लिए पूर्ण तौर से सरकार जिम्मेवार है। और एक दूसरा मुद्दा, जिस मुद्दे पर जो इशू था, जो बिजली कंपनी में कर्मचारी हड़ताल में थे, उसकी जो मुख्य मांग थी और जो अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, विज साहब ने ये नहीं किया है, जो पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन चला रहे हैं गुड़गांव और नूह में, वो एक कदम है प्राइवेटाइजेशन की तरफ। देखिए, बिल्कुल फुल टाइम में 24/7 से ज़्यादा भी अगर कोई समय हो तो ऐसे हमारे मुख्यमंत्री हैं कि जो केवल दिन में नहीं, रात में भी लोगों को सुनते हैं, रात में भी लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये मुख्यमंत्री हमारे माननीय नायब सैनी जी जिस तरीके से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा पहले कभी किसी मुख्यमंत्री को हमने कभी देखा नहीं और कभी सुना नहीं। तो ऐसे उसमें इस तरह की टिप्पणी करनी मुझे लगता है कि शोभा नहीं देती। जहाँ पर वो इशारा कर रहे हैं, जनता सब समझती है। अब अगर किसी की प्रसिद्धि, किसी की लोकप्रियता इतनी है कि उनको दूसरे स्टेट के लोग भी अगर बुलाते हैं, उनको प्यार करते हैं, उनको अगर सिर आंखों पर बिठाते हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि विरोधियों को किसी तरह की कोई ईर्ष्या होनी चाहिए। तो ये तो आपकी लोकप्रियता कितनी है उस पर निर्भर करता है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता ही इतनी है। मुझे खुद उनके साथ मौका मिला नकोदर में जाने का, जलंधर में जाने का, बहुत सी जगह पर उनके साथ पंजाब में कई कार्यक्रम में मुझे जाने का, शिरकत करने का मौका मिला। अब एक मुझे जो है अभी परसों जो है वो तीज के लिए भटिंडा में कार्यक्रम था, और आप अगर देखें वीडियो, वहाँ पर जाकर हज़ारों की संख्या में महिलाएं आई हुई थी। तो उन लोगों को अगर क्रेज़ है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को किसी तरह की दिक्कत होनी चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जो हैं वो सभी राज्यों में बहुत लोकप्रिय हैं। मेरी जिम्मेवारी लगी थी बिहार के इलेक्शन में, और वहाँ पर आप ये देखिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पर पहुँचे तो रास्ते में लोग जो हैं वो गाड़ी को रोक रोक के उनके साथ सेल्फी लेना चाह रहे थे। तो ये नायब सिंह सैनी जी की लोकप्रियता है, और मुझे लगता है कि इस लोकप्रियता से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए विरोधियों को। 2023 में मैम कॉमनवेल्थ जी, वो गुजरात को सौभाग्य प्राप्त हुआ जी, विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हरियाणा सबसे ज़्यादा मेडल लाता है, जी, हरियाणा को क्यों नहीं जी। वंचित रखा क्यों गया? देखिए, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा हरियाणा जो है वो हर तरह के गेम्स में, चाहे वो कॉमनवेल्थ की बात करें, चाहे हम ओलंपिक गेम्स की बात करें, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अव्वल दर्जे पर रहते हैं। लेकिन बात जब किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की आती है तो कॉमनवेल्थ जैसे जो गेम्स हैं तो उसमें विदेशों से भी लोग आएंगे। हमारे पास बहुत बड़ा एक स्टेडियम नरेंद्र मोदी जी के नाम से अहमदाबाद के अंदर है, जो मुझे लगता है कि शायद विश्व स्तर में, विश्व में सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो अगर हमारे पास कोई इस तरह का, अगर कोई हमारे पास जगह है तो क्यों ना हम विदेशियों को वो दिखाएं। तो गुजरात के अंदर जब हमारे पास ये इस तरह का वो संस्थान है, इस तरह की जो जगह है, तो और इसलिए तो खिलाड़ियों को भी वहाँ पर आसानी होगी, और जो विदेशी आएंगे उनको भी सब कुछ देखने को मिलेगा कि जो हिंदुस्तान जो है, देखिए जब हिंदुस्तान वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है ना, तो उसमें फिर हम छोटे छोटे राज्यों की बात नहीं करते हैं, सभी हम एक हैं, हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किसका होगा? हिंदुस्तान का रिप्रेजेंटेशन होगा, वो हरियाणा का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, गुजरात का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। और एक चीज़ और भी है कि जहाँ जहाँ पर जो स्टेडियम्स उम्दा किस्म के हैं, बढ़िया बने हुए हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी खेल सकते हैं, वो पूरे हिंदुस्तान में ही कार्यक्रम होंगे। केवल और केवल मेज़बानी जो है वो हो सकता है कि एक राज्य को मिल जाए, लेकिन ये नहीं है कि खेल जो है, अगर कहीं पर हमारे स्विमिंग पूल अच्छे हैं, हो सकता है कि वो तमिलनाडु में अच्छे हों, केरला में अच्छे हों। और जैसे कि अगर नौकायन है, नौकायन तो केरला की तरफ ही ज़्यादा होती है, वो तो गुजरात में होने वाली नहीं है। तो ये इस तरह के अनर्गल सवाल जो है ना, वो विपक्षी, क्योंकि उनको जब कुछ मिलता नहीं है तो इस तरह की बातें करते हैं। मैम आप जहाँ से विदाई करें, जहाँ से आप जी, कौन से ऐसे कार्य हैं जो अभी आने वाले टाइम में आपके रह गए हैं जो जनता को समर्पित करें? देखिए, ऐसा है कि मैं सिरसा से 2019 से लेकर 2024 तक सांसद रही, और मैंने बहुत मेहनत से और बहुत शिद्दत से
हमारे वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए काम किए। बहुत सी ऐसी ट्रेन्स हैं कि जो वो लोग बिल्कुल सोच नहीं सकते थे कि सिरसा की धरती तक वो आएंगी, और वो आज सुचारू रूप से चल रही हैं। मैं खुद जो है कई बार उसमें यात्रा करती हूँ। गोरखधाम ट्रेन है हमारी, कोटा की ट्रेन है जो कि शुरू ही हमारे सिरसा से होती है, किसान एक्सप्रेस है, बहुत सी ऐसी ट्रेन है। और इसके साथ साथ जो अमृत जो हमारे स्टेशन हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए स्टेशन बनाए, उसमें हमारी लोकसभा के अंदर 5 नए स्टेशन बने। सिरसा में बना, कालांवाली में बना, डबवाली में बना, भट्टू में बना, नरवाना में बना। आप जाके देखिए कि एकदम से कायाकल्प हो गया है बिल्कुल। लोग जो हैं वो हैरान होते हैं, विश्वास नहीं कर पाते हैं कि ये वही रेलवे स्टेशन हैं। तो इसके साथ साथ अब नशे की तरफ आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी है, तो उसके तहत भी जो है वहाँ पर काम हो रहा है। और उसी सिलसिले में जो हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला घोषित किया। तो हमारी कोशिश यही है कि किसी तरीके से हम बहुत मेहनत करके हमारे बच्चों को नशे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।